आज झारखंड चाईबासा के ग्राम राजाबासा पंचायत जयंतगढ़ ब्लॉक जगन्नाथपुर, जहां धीरज गगराई जी ने बताया कि इन्हें सरकारी योजना का टेंडर मिला है जिसमें ग्रामीणों को घर बनाकर देना है, लेकिन यहां 3 थाना सीओ कुल मिलाकर सभी सरकारी टैक्स के अलावा सभी को खुश करना पड़ता है और डिमांड भी इतना है कि मुमकिन नहीं है दे पाना। इन्हें बालू लाने नहीं दिया जाता है और परेशान किया जाता है, जैसे कि वे खुद से ही ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ऐसे में काम रुका हुआ है, सरकारी काम में बाधा है और इनका मेहनता भी रुका हुआ है। सरकार और प्रशासन के आला अधिकारी से वे अनुरोध करते हैं उन्हें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका निपटारा किया जाए और काम करने की अनुमति दी जाए। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से अमजद इस्लाम एवं दिव्यांजन गांगुली की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिव्यांजन गांगुली। आज हम लोग राजाबासा ग्राम और गांव का नाम क्या हो गया? शहीद ग्राम इलाका है। और ये राजाबासा से आपका उड़ीसा कुछ किलोमीटर दूर है, बहुत करीब है। तो आज हम लोग यहाँ आए थे, एक सज्जन है धीरज गगराई जी, यहाँ पर आदिवासी लोग के लिए झारखंड सरकार की तरफ से कुछ परियोजना चल रहा आवास का, उसका काम काज देख रेख वही करते हैं। इनका कहना है कि ये काम करते हुए इनको कुछ अड़चनें आ रही है। अड़चनें इस किस्म के हैं कि जैसे घर बनाने के लिए आपको गिट्टी, बालू, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके ट्रैक्टर है, इनका ट्रैक्टर आपका बालू लोड करके इनको लाना पड़ता है। तो बालू लोड करके लाने में सरकार का कुछ नियम पहले कुछ था, अभी कुछ बदलाव आया है। तो धीरज जी से मैं बात करूँगा तो आपको वो बताएंगे। और 3 थाना यहाँ पड़ता है, तो एक ट्रैक्टर को चलाने में जो पहले खर्चा आता था, अगर आप सरकार का नियम के मुताबिक उनको कुछ चालान भरना पड़ता है। और उसके अलावा इनको जो परेशानियां आ रही है, नियम के मुताबिक नहीं, लेकिन जो सीओ, आप थाना और बाकी जो प्रशासनिक गैर तरीके से जो पैसा लेते हैं, इससे इन लोगों को परेशानी आ रही है। इस बारे में मैं आपको आज धीरज गगराई जी से बात कराऊंगा और दिखाऊंगा कि आवास परियोजना का काम कैसे चल रहा है और इनमें को क्या परेशानी आ रही है। बस ये अपना दुख या अपना तकलीफ बोलना चाहते हैं। तो आज आपको धीरज गगराई जी से मिला। आइए, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप जो काम कर रहे हैं आवास परियोजना में, तो सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है, आपको क्या तकलीफें आ रही है, ये आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। बालू के लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है जी। और यहाँ पे 3 थाना पड़ता है, तीनों थाना में पैसा दीजिए। उसके बाद इधर मेरा 2 गाड़ी पकड़ाया, तो पहले बोलता है कि इतना पैसा लगेगा, अब बोलता है कि 50,000 लगेगा। ठीक है, तो ये सब जायज़ नहीं लगता है। तो जायज़ नहीं लग रहा आप बोल रहे हैं, तो ये क्या उनका रूल बुक में है जो पैसा मांग रहे हैं? हाँ, एक 50,000 वाला तो हमको बुक दिखाया था जी। और मिनरल का बोला 10,000 रुपया, इसका हमको नहीं दिखाया गया था। ये आपको नहीं दिखाएगा? नहीं। इसके अलावा और क्या तकलीफें आ रही हैं? तकलीफें बहुत है, यहाँ इतना सारा थाना, इतना प्रशासन को पैसा देना, बालू चलाना। प्रशासन में इन द सेंस आप किन किन को पैसा दे रहे? प्रशासन के अलावा और किन किन को पैसा दे रहे हैं? थाना में सीओ जी। उसके बाद ये कोई पकड़ लेता है जैसे अनुमंडल वाला जी, तो वो भी पैसा लेता क्या है। बोलता है पकड़ कर? क्या बोलता है? किस चीज़ का पैसा मांगता है? बालू का पैसा मांगता है। अच्छा, तो जैसा आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो सपोर्ट इनको चाहिए काम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा है। कुछ प्रशासन के भी कुछ विभाग है जो उनको परेशान करते हैं। तो धीरज जी, हम लोग आप दिखा सकते हैं कि कैसे आपका काम चल रहा है, कौन कौन घर का काम चल रहा है, आप दिखा सकते हैं क्या? हाँ, दिखा सकते। आइए आप दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये दिखाते हैं कि कौन कौन सा काम चल रहा है, कितना तक काम पहुँचा, ताकि देखिए सरकार को भी ये समझना चाहिए कि सहयोग नहीं करेगी और ऐसे तो विकास हो नहीं सकता अगर इस तरह से दबाव में कोई काम करेगा। तो जैसे कि आपने देखा, धीरज जी का अपना तकलीफ, अपना वक्तव्य बोलना था, बोले। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस किस्म के तकलीफ़ें इन लोग को ना दिया जाए और काम को सुचारू ढंग से करने दिया जाए। और कुछ करना आपको? और अगर कुछ और कहना चाहते हैं आप? बहुत सारी योजनाएं भी हैं, तो उसमें बहुत अड़चन आएगा अगर इस तरह का हम लोग को प्रॉब्लम आया तो। जी, मैंने वही बोला भी। तो अच्छा, गाँव वासी को भी कुछ बोलना है तो बोल भाई। हम कभी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हाँ, बोलना चाहते हैं। बोलिए। ये जो बालू, बोलिए, खुल कर जोर से बोलिए। बालू जो है
हमेशा ट्रैक्टर से पकड़ रहा है, तो अब काम कर रहा है, हम लोग घर सब बाकी है। और ज़्यादा मेरा घर महंगा जो हो जा रहा है। और बालू नहीं मिले तो क्या काम करेगा ये। तो आप लोग रहने के लिए यही जगह अभी फिलहाल आप लोग रह भी रहे हैं? हाँ, रह भी रहे हैं। अलग से तो कोई जगह आप लोग के पास है नहीं। नहीं, तो आप देख रहे हैं इनके पास रहने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में वो गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से समस्या आएगी उनको घर बनाने में, तब तो ठीक नहीं है। तो कुछ लोग और पूछते हैं, अगर कोई अपना लेडीज़ अपना कुछ बोलेंगे, कोई महिला के भी पूछा जाए। बोलिए, आपको क्या समस्या हो रहा है? हम लोग का बालू का समस्या है। अभी शहीद ग्राम फोटो होगा। आपका नाम पहले बोलिए। मेरा नाम सुकमती पूर्ति है, गांव राजावासा है, पंचायत जयंतगढ़ है। मेरा घर बन रहा है, शहीद फोटो हो का घर सब बन रहा है। बालू का समस्या है, उसीलिए घर अधूरा है। और कुछ घर भी माने अभी काम भी अभी अधूरा बचा है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, शहीद पोटोहो के नाम से योजना चल रहा है। ये लोग वंशज के तो लोग हैं। ये पोटोहो वंशज के लोग हैं। हाँ, हाँ। तो सरकार इनको डेवलप कराने के लिए घर बना के दे रही थी, लेकिन इस तरह से कैसे डेवलपमेंट होगा अगर प्रशासन इनको काम करने नहीं देंगे सही से। तो धन्यवाद, आप लोग आ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको सारा चीज़ बताया, खुल के बताया, इन लोगों ने खुल के बताया, धीरज जी ने खुल के बताया। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इनको तकलीफ़ ना दिया जाए, इनको काम करने दिया जाए। कैमरामैन अमजद इस्लाम के साथ राष्ट्रीय न्यूज़ 24 से मैं देवांजन गांगुली।